प्रतिभाओं की कमी तो नहीं है, ये सब हम भी जानते हैं। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना छाप छोड़ रही हैं और साथ ही अपने नए नए अंदाज से हमें चौंका भी रही हैं। तो आइए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी प्रतिभाओं की धनी महिलाओं से जो कि छत्तीसगढ़ की पहली धमाल पार्टी संचालित करने जा रही हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं ये महिलाएं किस तरह अपनी प्रस्तुति का प्रदर्शन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा की जा रही ये पहल अब तक की सबसे अनोखी पहल है। समाज की मान अभिमान गौरव होती है महिलाएं, खुद में ही एक शस्त्र होती है महिलाएं, जो ठान ले एक बार वो करके दिखाती हैं ये महिलाएं। चाहे बेलन हो या शस्त्रो शास्त्र, एक बार उठा ले तो जीत का झंडा फहराती हैं ये महिलाएं। जी हाँ, आप देख रहे हैं इन महिलाओं को जो अपने हाथों में धूमाल लिए किस तरह अपनी मस्ती में मगन होकर धूमाल बजाती नजर आ रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो गृहिणी के साथ साथ प्रोफेशनली वर्किंग वुमेन भी है। कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस में जॉब करती हैं। तो आइए अब हम इन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे इस बैंड के बारे में। मैम पहले आप अपना नाम बताइए। मैं रुक्मणी राजू रामटेके। और अपनी समिति का नाम बताइए। उसका नाम है छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धमाल पार्टी। धमाल पार्टी, ठीक है मैम। तो आपको इस का आइडिया कहाँ से आया कि हम आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं कुछ, वो भी सारी महिलाएं मिलके, जो कि अब तक की सबसे अनोखी पहल है? मैम जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में जो सर्विस कर रहे हैं उन लोगों की लगभग सर्विस सभी ख़त्म हो चुकी है। घरों में बाइयाँ जारी अगर हम शुरू करते हैं तो उन लोगों का भी निकल गया। बाहर जो बच्चे पढ़ने गए हैं, सर्विस कर रहे हैं, लगभग उनको सभी को वापस कर दिए हैं। तब हमारे मन में ये सोच आई है, क्योंकि देखिए काम तो सभी ख़त्म हो गया है लेकिन शादी ब्याह नहीं रुकी, वहाँ पर धमाल हो ही रहा है। तब हम लोगों के मन में आया कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रोजगार है, तो इस मिशन को हम लोग ने आगे लाए हैं कि महिलाओं को हम लोग सिखाएं यहाँ पर और धमाल मचाए, जो कभी रुकने वाला नहीं है। और ये जो आप लोगों का ड्रेस कोड का जो आइडिया आया था कि हम जिस समाज में जाएंगे उनके हिसाब से हम अपना वेशभूषा धारण करेंगे, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहाँ से आया मैम? मैम जैसे कि हमने बताया, हम लोग धमाल जब बजाने के लिए हुए तो हमने ट्रेनर से भी बात करी, तो ट्रेनर से हम लोगों को पता चला कि जो कस्टमर हैं उन लोग चाहते हैं, उनके इच्छा के अनुसार हम लोग ड्रेस पहने। वैसे हम लोग ने हमारी तरफ से छत्तीसगढ़ परिधान, पंजाबी परिधान और मराठा जो है वो परिधान के बारे में सोचा है। और उसके अलावा जैसे कस्टमर हम लोग को बोलेंगे उनके अनुसार हम लोग वेयर करेंगे। और ये हमारी सोसाइटी जो है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा है? आप लोगों को इसमें कुछ योगदान दिया है उन लोगों ने? हाँ, उन लोगों का मतलब हम लोगों के साथ में खड़ा होना ही हमारे लिए ये है कि उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ में। तो आप अपने घर में के बीच और अपने ऑफिस के कामों के बीच में तालमेल कैसे बैठा रही हैं? वर्किंग ऑफिस जाने का समय रहता है 11 बजे। हम लोग सुबह यहाँ 7 बजे पहुँच जाते हैं। 7 से 8 बजे तक 1 घंटा हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद में ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद में हम फ्री रहते हैं, बाल बच्चे संभाल लेते हैं, घर का काम संभाल लेते हैं जी। और आने वाले वक्त में आप अपनी इस धमाल पार्टी को कौन से मुकाम में देखना चाहते हैं? हाँ, कहते हैं मांगे से मर जाऊँ, अपने तन के काज और परहित के कारण मोहे नावे लाज। समझे, अपने लिए अगर मैं मांग रही हूँ तो मुझे मर जाना चाहिए, पर दूसरे गरीब के लिए अगर मैं भीख मांग रही हूँ या उसको मदद कर रही हूँ तो मुझे कोई लज्जा नहीं है। उस लज्जा को छोड़कर मैं आज इस मैदान में उतरी हूँ। मैं डॉक्टर रत्ना प्रज्ञा तारा अपने पैसे को छोड़कर मैं गरीब महिलाओं के लिए जो सशक्त बनाने के लिए मैं आज इस मैदान में उतरी हूँ। अगर हम उतरेंगे तो महिलाएँ उतरेगी और अपनी गरीबी को दूर करेगी और सशक्त बनेगी। इसलिए हम इस बैंड बाजा को
शुरुआत की है। ये बैंड बाजा का शुरुआत करने का मतलब है कि हम लोग समता सैनिक दल के तत्वाधान में ये सोचे कि हम इस कार्य को भी संभालेंगे और महिलाओं को उनकी गरीबी से ऊपर उठाएंगे, उनको मजबूत बनाएंगे, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर से उन्हें मजबूत बनाएंगे। ये सोचकर हम इस मैदान में उतरे हैं। हमें प्रेरणा देने के लिए, महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए हम जितने वर्क यानी कि सर्विस वाली है या मैं डॉक्टर हूँ, हमें लज्जा को छोड़कर प्रेरणा के स्रोत बनने के लिए हम लोग आए हैं इस उम्र में भी। जी, जैसे होता है ना कि अगर आपका समाज पूरा सपोर्ट करता है पर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, आपके साथ भी, आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हुआ ना। ऊपर उठाने के लिए हमें राजू रामटेके जी ने, मैडम रुक्मणी जी ने हमें ऊपर उठाने की कोशिश किया, पर समाज में टॉन्टिंग होती है, कहते कि महिलाएं अब बैंड बाजा बजाएगी, क्या वो शादी ब्याह में जाएगी, इनकी सुरक्षा कौन करेगी? अरे हम तो वो छतरानी हैं, जब मैदान में उतरे तो तलवार भी हमारे सामने क्या काम करेंगी? हमारे बुद्धि में इतने प्रखर है कि हम अपनी बुद्धि से ही अपने सुरक्षा कर सकते हैं। बाबा साहब ने तलवार नहीं उठाई थी, कुछ औजार उठाए थे। बाबा साहब ने कलम की लड़ाई लड़के संविधान को लिखा था, उसकी बेटियां हैं हम लोग। बुजुर्ग सेवा समिति में काम करती हूँ मैं, और इस सभी महिलाओं को देखी तो मेरा भी मन किया, मेरे भी उत्साह हुए कि मेरे बच्चों की भी भविष्य बने और अच्छी रोजगार हो, अच्छी हो। इसीलिए मैं भी इस धमाल पार्टी में आ गई। ये है छत्तीसगढ़ की वो खास महिला है जो कि कुछ हटकर करने जा रही है और ये एक आकर्षण का केंद्र भी है। TCP 24 के लिए रायपुर से मीठी सिंह की रिपोर्ट।